हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास की कुछ अवस्थाओं के बारे में, यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि जो बालक की प्रसव पूर्व अवस्था होती है वो कौन सी होती है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है। इन सभी चीजों के बारे में सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रसव पूर्व अवस्था की, जिसकी टाइमिंग होती है 9 महीने या 280 दिन। सीटेट के पेपर में अगर 9 महीने का टाइम दिया है तो ऑप्शन में वो लगाना है, 280 डेज का टाइम दिया है तो ऑप्शन में वो लगाना है। ये अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है, यानी कि जो ये प्रसव पूर्व अवस्था है ये माँ जब गर्भ धारण करती है उस टाइम से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था का समय होता है जन्म से 2 वर्ष, यानी कि जब बालक का जन्म हो जाता है उसके बाद से लेके जो 2 वर्ष तक की अवस्था होती है उसको बोलते हैं शैशवावस्था। इस अवस्था में शिशु माता पिता पर निर्भर रहता है, यानी कि जो शैशवावस्था होती है इसमें जो बालक होता है उसका विकास हमेशा माता पिता पर निर्भर रहता है, यानी कि जो बच्चा होता है वो अपनी फैमिली पर, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहता है। कोई भी कार्य वो खुद से नहीं कर पाता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जो बच्चे का व्यवहार होता है वो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, यानी कि वो अपना सिर हिलाकर, हाथ पैर हिलाकर बस अपनी चीजों में हाथों पैरों के द्वारा क्रियाएं कर सकता है। बच्चे को कोई भी चीज है, यानी कि जो उसका व्यवहार है वो हमेशा पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। वो कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर सकता है, यानी कि जो उसका व्यवहार होता है वो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। उसके बाद बात करते हैं तेज शारीरिक व मानसिक अधिगम की अवस्था, यानी कि जो बालक का विकास होता है वो बहुत ही तेज शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, यानी कि 0 से लेके जब 2 वर्ष का बालक होता है, यानी कि जन्म से लेके जब 2 वर्ष तक का बालक होता है तो उसका शारीरिक विकास और उसका मानसिक विकास दोनों ही बहुत तेजी से होने लगते हैं। नैतिकता का अभाव, इस अवस्था में जो शैशवावस्था होती है इसमें बालक में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, यानी कि बालक में मोरलिटी नहीं पाई जाती है, यानी बालक के साथ में जो भी कार्य बालक कर रहा है उसकी नजरों में वो कार्य सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। अगर उसे कोई सामने वाली चीजें समझाना चाहता है कि आप सोचो कि बच्चे में मोरल डेवलपमेंट का जो विकास है वो शैशवावस्था में हो जाए तो वो नहीं हो पाता है, यानी कि बालक में शारीरिक और मानसिक अधिगम की अवस्था तो होती है लेकिन जो उसकी मोरलिटी यानी कि जो उसकी नैतिकता का विकास होता है वो नहीं हो पाता है। उसके बाद बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, एक बालक की जो बाल्यावस्था है वो उसे 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक पूर्व बाल्यावस्था, दूसरी मध्य बाल्यावस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था का समय है वो है 2 से लेके 6 वर्ष तक, यानी कि जो बालक की जो पूर्व बाल्यावस्था है उसका समय है 2 से लेके 6 वर्ष तक, यानी कि इसमें प्री स्कूल एज, यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था है उसे बालक की प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन सीटेट में ये आता है कि प्री स्कूल एज किसे बोलते हैं तो वो बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था को। इस अवस्था में जिज्ञासा भी पाई जाती है, यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है उसमें बालक को हर क्वेश्चन के बारे में कुछ न कुछ तर्क वितर्क करने की आदत होती है, जैसे कि ये सामान है, ये कैसे हुआ, ये कैसे उड़ते हैं, पक्षी कैसे उड़ते हैं, सूरज रोज कैसे निकलता है। इन सभी चीजों को यानी कि तर्क वितर्क करने की बालक में आदत हो जाती है, यानी बालक में जिज्ञासा का भाव पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं टॉय एज, यानी कि इसे बालक को जो पूर्व बाल्यावस्था है उसे बालक के खिलौनों की अवस्था बोली जाती है, यानी कि टॉय एज बोली जाती है। यानी कि खेलों की अवस्था जो होती है वो तो होती है मध्य बाल्यावस्था और जो खिलौनों की अवस्था होती है वो होती है पूर्व बाल्यावस्था। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कल्पनाशीलता, यानी कि जो बालक में इमेजिनेशन पाई जाती है हर चीज के बारे में। अगर उसे कहानियां सुनाई जा रही हैं तो कहानियों के बारे में, अगर उससे कोई चीजें बताई जा रही हैं तो उन चीजों के बारे में बालक कल्पना करता रहता है। बालकों की जो छोटे छोटे बालक होते हैं जब वो प्री स्कूल में जाते हैं तो उनके बुक्स पर बहुत छोटे छोटे से जो चित्र छपे होते हैं उनके माध्यम से या बच्चों को कहानियां सुनाने के माध्यम से, यानी कि वो अपने दिमाग में एक कल्पना बना लेते हैं, एक इमेजिनेशन बना लेते हैं, उसी के हिसाब से कार्य करते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रतीकात्मक खेल, यानी कि जो बालक होता है, जो पूर्व बाल्यावस्था में बालक होता है वो प्रतीकात्मक खेल खेलता है, यानी कि जो चीजें जो घटनाएं उसके सामने हो रही होती हैं उन्हीं को वो फॉलो करते हुए 2 से लेके 6 वर्ष तक की आयु का जो बालक होता है उन्हीं प्रतीकों को समझते हुए खेल खेलता है।
उसके बाद बात करते हैं समान लिंग के बालक के साथ खेलना पसंद, यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसमें बालक समान लिंग के, यानी कि अगर लड़का है तो वो लड़के के साथ खेलना पसंद करता है, लड़की है तो वो लड़की के साथ, यानी इक्वल जेंडर के साथ में खेलना पसंद करते हैं, यानी जो समान लिंग के बालक होते हैं उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। बालकों को अदर जेंडर से कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं मध्य बाल्यावस्था। इसका टाइम पीरियड होता है 6 से लेके 11 वर्ष की अवस्था, यानी कि जो मध्य बाल्यावस्था होती है उसका जो टाइमिंग होती है वो होती है 6 से लेके 11 वर्ष तक का बालक जब होता है तो वो होता है मध्य बाल्यावस्था में। तो इसे बोला जाता है गंदी अवस्था, यानी कि इस टाइम पे बालक ऐसे ऐसे खेल खेलता है कि बहुत ही उथल पुथल मचा के खेल खेलता है, तो इस अवस्था को बहुत ही गंदी अवस्था भी बोला गया है, यानी कि बच्चा बहुत गंदा संदा रहना पसंद करता है। उसके बाद बात करते हैं खेलों की अवस्था। इस समय में बालक बहुत सारे खेल खेलता रहता है, बालक को जब भी टाइम मिलता है, जैसे भी टाइम मिलता है वो खेल खेलना ज्यादा पसंद करता है, इसलिए इस अवस्था को खेलों की अवस्था भी कहा गया है। उसके बाद बात करते हैं संग्रहण की प्रवृत्ति, यानी कि बालक को बहुत छोटी छोटी जो भी चीजें मिलती रहती हैं उन्हें वो एकत्रित करके अपने पास रखना ज्यादा पसंद करता है, जैसे कि छोटे छोटे कांच के टुकड़े हुए, पत्थर हुए, छोटे छोटे खिलौने हुए, इन सभी चीजों को, जैसे छोटे छोटे जो बालक होते हैं 6 से लेके 11 वर्ष तक की एज के जितने भी बालक होते हैं वो उन सभी चीजों को बहुत ही संभाल के रखते हैं, यानी उनको खेलने के लिए उनमें संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं टोली की अवस्था, यानी कि इस अवस्था में बालक अपनी एक गैंग्स बना लेता है, यानी कि छोटे छोटे बच्चों का समूह होता है कि ये हमारी टीम में है, वो तुम्हारी टीम में, यानी कि इसे गैंगेज यानी कि टोली की अवस्था भी कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल, यानी कि जो मध्य बाल्यावस्था होता है इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इस काल में बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं होती, उसे खेलने, खाने, कूदने, सोने, बस इतना ही मतलब होता है, इसलिए इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं तार्किक चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में जो मतलब पूर्व बाल्यावस्था में होती है उसमें बालक में कल्पनाशीलता पाई जाती है, यानी कि इमेजिनेशन करता रहता है कि ये चीजें कैसे हो सकती हैं। लेकिन जो मध्य बाल्यावस्था होती है उसमें हर चीज की बच्चे को हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए ही चाहिए होता है। अगर बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन पूछा है, एक तो बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरा उन्हें हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है कि ये चीजें कैसे होती हैं, वो चीजें कैसे होती हैं, यानी बच्चा बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने लगता है। बच्चे को हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको उस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ उसे आंसर देना ही होता है। तो इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं किशोरावस्था की, यानी कि जो किशोरावस्था होती है इसकी टाइमिंग होती है 11 से लेके 18 वर्ष, यानी कि जब बालक 11 से लेके 18 वर्ष का होता है तो वो होती है उसकी किशोरावस्था। किशोरावस्था बचपन से प्रौढ़ता की ओर, यानी कि जो किशोरावस्था होती है वो बालक के जीवन का बहुत ही अनोखा काल होती है। इसमें बालक अपने बचपन को छोड़ के प्रौढ़ता यानी वयस्कता की ओर बढ़ता है। इसमें संक्रमण काल, यानी कि इस अवस्था को संक्रमण काल भी कहा गया है, यानी कि बच्चे में धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सभी किशोरावस्था में बहुत ही तेजी से हो रहे होते हैं, इसीलिए इस अवस्था को संक्रमण का काल भी कहा गया है, यानी कि संक्रमण की अवस्था भी कहा गया है। जीवन का सबसे कठिन काल, यानी कि जो किशोरावस्था होती है उसे जीवन का सबसे ज्यादा कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बालक को अपने बारे में जितने भी हो रहे शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के बारे में बहुत ही उलझन रहती है। बालक को कई सारे क्वेश्चनों के आंसर नहीं मिल पाते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर जानने की इच्छा रहती है। बच्चे को जितनी भी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हो रहे होते हैं उनकी वजह से कई प्रकार की परेशानियां भी उठानी पड़ती है, यानी कि जो बालक होता है वो बचपन को छोड़ के वयस्कता की ओर बढ़ता है। संघर्ष, आंधी तूफान की अवस्था, यानी कि इसी अवस्था को जो किशोरावस्था है उसी अवस्था को संघर्ष, आंधी तूफान, तनाव की अवस्था भी कहा गया है। आंधी तूफान तनाव यानी संघर्ष काल, ये किसने कहा है? तो ये बोला, अगर क्वेश्चन आता है कि संघर्ष की अवस्था, तूफान या तनाव की अवस्था है किशोरावस्था को किस मनोवैज्ञानिक ने बोला है, तो वो बोला है स्टेनले होल ने। उसके बाद बात करते हैं विरोधाभास, यानी कि इस अवस्था में बालक में विरोधाभास का गुण भी पाया जाता है। बच्चे को अगर उसके माता पिता के द्वारा कोई चीज बताई जा रही है या खुद से बड़े लोगों के द्वारा कोई भी चीज बताई जा रही है तो बच्चा अक्सर उसका विरोध करता है। ऐसे दूसरों की बातें अगर उसे पसंद नहीं होती है तो उसकी नजरों में वो चीजें गलत होती है। तो किशोरावस्था को विरोधाभास की अवस्था भी
कहा जाता है आत्म प्रेम, यानी कि इस अवस्था में बालक को बहुत ही आत्म प्रेम यानी खुद से बहुत प्यार होता है, बच्चे को सजना संवरना ये सब चीजें बहुत पसंद होती हैं। तो इस अवस्था में बालक में आत्म प्रेम की भावना भी पाई जाती है। उसके बाद बोलते हैं बसंत ऋतु, इस अवस्था को जीवन की बसंत ऋतु भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं विषम लिंगी आकर्षण, यानी कि जो किशोरावस्था होती है 11 से लेके जो 18 वर्ष की एज होती है, इस अवस्था में बालक में विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है। जो लड़का होता है वो लड़की की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, लड़की होती है वो लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। यानी कि विषम लिंगी यानी कि अदर जेंडर से दोस्ती करना लोगों को ज्यादा पसंद होते हैं। ये बहुत ही तनाव और तूफान की अवस्था होती है। इसमें बच्चे के साथ में क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है ये सब चीजें बालक नहीं समझ पाता है, इसीलिए इसे संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा गया है। उसी प्रकार से ये विषमलिंगी आकर्षण की अवस्था में भी बच्चे अपने सही गलत के निर्णय को भी ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसमें विरोधाभास पाया जाता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, यानी कि बालक जो भी चीजें अपने मन में इमेजिन कर लेता है, बच्चे के सामने जो चीजें मूर्त रूप में नहीं होती है तो अमूर्त रूप में भी वो उन चीजों का चिंतन करने लगता है। तो ये थे हमारे बालक की कुछ अवस्थाओं के बारे में चर्चा की थी हमने। इसी प्रकार से जो हमारे अदर टॉपिक्स हैं जो भी सीटेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।